रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सेनेटर बाबर अवान का कहना है कि कल इमरान खान ने तारीख साज इकदाम किया। 1/3 अरकान को करप्शन के इल्जामात के तहत नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन भी इन्हें नाअहल करार दे सकता है। जो अरकान बिके उनके खिलाफ नैब भी कार्रवाई कर सकती है। स्पीकर उनके खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है। सेनेट इलेक्शन आर्टिकल 218 के तहत इन अरकान की हद तक असर हो सकता है। चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पर भी मखसूस हालात में असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाबर अवान का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो तारीख साज इकदाम इमरान खान चेयरमैन पीटीआई ने किया है, जिसके जरिए जो 33% 1/3 मेंबर्स थे केपी की पार्लियामेंट के ग्राफ्ट चार्जेस के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। इस हवाले से जो कानूनी पोजीशन है और सवालात कल से उठ रहे हैं, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूं। आईनी और कानूनी सवाल। पहला सवाल यह है कि क्या इन मेंबरान को नाअहल करार दिया जा सकता है? इसका जवाब है हां, ये नाअहल करार पा सकते हैं। उसके जराए 3 हैं। पहला जरिया ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक अब उसके पास ट्रिब्यूनल के भी इख्तियारात हैं, और अगर वो कहीं समझें कि किसी हलके में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो उस हलके के इलेक्शन को वो समरी इंक्वायरी के जरिए से सेट असाइड कर सकते हैं और वो इलेक्शन खत्म किया जा सकता है। ये पहला कानूनी फोरम है। पीटीआई के बिकने वाले अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जिक्र करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था, दूसरा आईनी फोरम है कि जो इल्जामात आए हैं इन लोगों के सामने, उनकी बुनियाद के ऊपर इन इल्जामात पे मबनी जो मुतल्लिका स्पीकर है वो रेफरेंस भेज सकता है नाअहली का। और तीसरा ये है कि इन इल्जामात की बुनियाद के ऊपर जो एहतसाब का इदारा है वो भी कार्रवाई कर सकता है और इन लोगों के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी किया जा सकता है। एक और सवाल है जो कल से गर्दिश कर रहा है कि क्या ये जो मेंबर्स अगर नाअहल किए जाएं तो उसका नतीजा सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शंस जो हुए हैं उनके ऊपर क्या होगा। एक, अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट देने वालों की खरीदो फरोख्त साबित हो जाए तो फिर आईन के आर्टिकल 218(3) के नीचे जहां लिखा हुआ है कि जो भी इंतखाब होगा फेयर होगा, फ्री होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा, वो इलेक्शन भी नलीफाई हो सकता है। लेकिन उन अरकान की हद तक जिन अरकान को ये वोट मिले। बाबर अवान ने दीगर जमातों से भी खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा, तीसरी बात कि क्या इसका असर जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन है सेनेट के अंदर उनके ऊपर भी हो सकता है। ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को वोट खरीद करके मेंबर बनवाया गया, अगर उनकी तादाद में रद्दोबदल होता है तो फिर असर हो सकता है सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन के ऊपर भी। सेनेट में वैसे भी एक सारी पिछली रिवायात के खिलाफ एक काम हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी है सेनेट में अपोजिशन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा चेयरमैन सेनेट ने नहीं दिया। अब अमली तौर पे ये हो गया कि जिस पार्टी का चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन साहब हैं, उसी पार्टी का नीचे, यानी एक तरफ वो वहां पे बैठे हुए हैं इख्तियार में और दूसरी तरफ वो बैठे हुए हैं अपोजिशन में। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कल फैसला हुआ है इसके हवाले से जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब से भी कुछ लोगों ने अपने वोट और अपने ज़मीर को बेचा है और उन्होंने पार्टी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, तो उनको किसने रोका है? ये तो सारे लोग जिनके इंतखाबात पे ये सवाल उठा है, अब इमरान खान के इस फैसले के बाद उनको चाहिए कि अपनी पोजीशन वादे करें
ان کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کے اندر وہ خود انٹرنل تفتیش کر کے فوری طور پہ جن لوگوں نے ضمیر بیچا یا ووٹ بیچا ہے ان کو پارٹیوں سے نکالیں. عمران خان کے فیصلے کو ووٹ کی عزت بحال کرنے کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ کہنے لگا ہوں کہ اس وقت یہ بظاہر خدشہ موجود ہے اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ گورنمنٹ جا سکتی ہے. تو جہاں سٹیٹس کو توڑنے کا سوال آیا پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اپنے ایجنڈے سے انحراف نہیں کیا اور اداروں کی حرمت کو بالا تر رکھا اور حکومت آنے یا جانے کو اس سے کم تر درجے پہ رکھ کے سوچا اور کل کا فیصلہ کیا. میرے خیال میں اس فیصلے سے جو پاکستان کے جمہوری ادارے ہیں ان میں ووٹ دینے والے جو ووٹر ہے اس کی عزت پہلی دفعہ بحال ہوئی ہے.